कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए अब हमारा विषय ले लेते हैं, मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो 29 जून से शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे, लगभग 139 दिन। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जिनकी चंद्र राशि मेष है। एक सीधी बात समझिएगा, मेष राशि के जो जातक हैं, यह अवधि में यह मान के मत चलिएगा कि जिसको ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर भी आप जाओगे आपके स्वागत के लिए लोग तैयार खड़े मिलेंगे। यानी सीधा अर्थ क्या निकला कि ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि परिश्रम के अभाव में यह जो अवधि है शनिदेव के वक्री होने की, इसके प्रभाव से जो भाग्य है बहुत ज़्यादा साथ देगा। ऐसा नहीं होने वाला, यह आपको पूर्व में सूचित करा जा रहा है। तो अब क्या करना है कि दो आधार पर जीवन चलायमान बना रहता है। एक तो परिश्रम करा जाता है एक भाग, और एक भाग जो है आपका भाग्य साथ देता है। अब यहाँ पर जो पहला जो परिश्रम है हमारे को, जो दूसरा भाग है हमारे भाग्य का, वहाँ से उतनी मदद नहीं मिल पाएगी। तो हमारे को जो हमारे द्वारा किए जाने वाला जो मेहनत है, परिश्रम है, हमारे को उसको लगभग 2 गुना करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को बहुत अच्छे समझ जाओगे और किसी से भी व्यर्थ में आशा बांध कर नहीं रखोगे, तो बहुत अच्छी भविष्य निधि आप जोड़ लोगे। तो यानी मूल क्या रहेगा कि जितना परिश्रम करा जाएगा उतना ज़्यादा आपके पैर मजबूत होंगे और भविष्य निधि आप जोड़ पाओगे। अब समझिएगा, सीधे प्रभाव जो है 4 प्रकार के पड़ेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि अगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आपके घर में वाहन खड़ा हुआ है और बहुत लंबे समय तक यह विचार कर रहे हैं कि अगर इस वाहन को सेल कर दिया जाए तो उत्तम धन आ जाएगा, और जैसे ही उत्तम धन आएगा कुछ मेरे रुके हुए कार्य हैं उनसे मैं फ्री हो जाऊंगा। तो यह निर्णय आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके मन में विचार चल रहा है कि वाहन तो दोबारा भी खरीदा जा सकता है। अगर यह चीज़ उत्पन्न हो रही है तो बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे हो। अब इसका सीधा प्रभाव, जो पहला प्रभाव पड़ेगा वह आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। यानी आप जो है एक बार पुनर्विचार करोगे इस वर्ष के आरंभ से, जब से यह वर्ष आरंभ हुआ है जनवरी महीने से, आप विचार करोगे कि आपको वहाँ चोट पहुँची है जहाँ जहाँ पर आपने जो निर्णय लिया है वह भावुकता के हृदय के आधार पे लिया है। जबकि आपको क्या करना चाहिए था, जहाँ जहाँ आपने हृदय लगाया है वहाँ केवल मस्तिष्क का प्रयोग करना था, क्योंकि भावुकता होने के कारण आपने जो डिसीजन लिया, तब आपको बहुत लंबे समय बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अगला व्यक्ति जो है व्यर्थ में एक नाटक मेरे आगे करके चला गया, और इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि धोखा दे के चला गया। तो अब जो है यह जो दिन आ रहे हैं इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर आपको जो विचार प्रकट करने हैं वह केवल और केवल मस्तिष्क आधार पर ही पैदा करने हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत सरलता से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। मतलब इस बात की इतनी ज़्यादा गंभीरता है कि यह निर्णय आपके हाथ में है। आप जैसे जैसा अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे रिजल्ट आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तो बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी कि अभी जो ये नवंबर तक का समय है, बिल्कुल भावुकता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जो है किसी पे शक्ति मत करिए, लेकिन निर्णय केवल मस्तिष्क आधार पर ही लीजिएगा। अब दूसरा जो प्रभाव है, दूसरा प्रभाव यह आपको स्मरण करवाएगा
कि आप जब परेशान हो रहे हो तो यह देखिए कि आपकी विशिष्ट जो रुचि है वह किस विषय को मजबूती प्रदान कर रही है। ऐसा क्या है आपके पास जो आपको भीड़ से अलग रखती है। आपकी जो एजुकेशन है उस पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो समाज में भी आपके मित्र आपके विषय में बड़ी प्रशंसा करते हैं और ऐसा भाव बना के रखते हैं कि आप जो है दूसरों को जब सलाह देते हो, अगर आप खुद इस पे चलना प्रारंभ कर दोगे तो बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अभी तक का जो जीवन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा भावुकता होने के कारण वह डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो अब मेरी प्रार्थना रहेगी, एक बार एकांत में निवास करिए और अपने पिछले जो सुखद अनुभव रहे हैं उसको याद करिए और देखिए कि क्या से क्या हालात हो गए हैं और इन हालातों में क्या इसी तरीके से हमें चलते जाना है, जबकि हमारे को ध्यान देना है कि हमारी विशिष्टता केवल इसी विषय में है, उसी को मस्तिष्क में बिठा लेना है और हमारे को उस पर बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा लगा देनी है और हमारे को आगे बढ़ना खुद से प्रारंभ करना होगा, तभी कोई बात बन पाएगी। क्योंकि जब तक आप चलना शुरू नहीं करोगे तब तक कोई भी आपके पीछे नहीं चलेगा और धीरे धीरे भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, कारवान नहीं चलना प्रारंभ होगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह भी प्रार्थना करी जा रही है कि पूर्व की जो आपकी एजुकेशन रही है वह भी आपके बहुत काम आएगी। पूर्व के जो आपके मित्र रहे हैं जिनको सत्यता के आधार पर मित्रता कही जा सकती है कि हाँ यही हमारे सच्चे मित्र हैं, यह वह ऐसे नहीं है कि हमारा समय थोड़ा सा विषम हुआ और इन्होंने हमारे से मुंह फेर लिया। इसलिए मैंने प्रार्थना करी जो असलियत में आपके मित्र हैं उनका संग भी मिलेगा। कुछ भगवान शनिदेव ऐसी स्थिति बना देंगे कि बहुत ज़्यादा आपको सत्य का ज्ञान करवा देंगे। तो इसलिए प्रार्थना करी गई है कि जितनी ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करते जाओगे उतना भविष्य निधि जुड़ना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके पश्चात जब ये भविष्य निधि की बात हो रही है तो यानी कि यह समझा जाएगा कि यह जो वक्री का जो प्रभाव है नवंबर तक का, तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ जो उत्तम खर्चे हैं मासिक वह किसी न किसी प्रकार से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से निकल ही जाएंगे। लेकिन मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यक्ति थोड़ा सा दूर की सोचता है वह अपनी गति उसी हिसाब से कर लेता है। तो यहाँ पर आपको जुट जाना है अपनी भविष्य निर्माण के लिए और जो कुछ आज आप कर रहे हो इसके रिजल्ट्स आपको अगले वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपने अपने कार्य करने हैं। तो जिस तरीके से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अगर इस तरीके से आप चलना प्रारंभ कर दोगे, बहुत ज़्यादा जो हृदय आपका बार बार डिसीज़न बदलने के लिए विवश कर देता है उसको पूर्णतः इग्नोर कर दोगे, तो अगला जो वर्ष है आपका और यह जाता जाता जो वर्ष है ये बहुत कुछ आपको बनाना शुरू कर देगा। और जैसे ही अगला वर्ष आएगा तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा प्राउड करोगे कि सही समय पे सही डिसीज़न लेने के देखिए कितने उत्तम प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। अब अंतिम प्रभाव जो है, इस प्रभाव के लिए शनिदेव बहुत ज़्यादा कृपा करेंगे। वह प्रभाव यह रहेगा कि जो भी जातक हैं मेष राशि की चंद्र राशि वाले, उनके पास जो भी कर्म क्षेत्र बना हुआ है वह या तो कर्म क्षेत्र जैसे चलता आ रहा है, जो भी आपके रोजगार का, जो भी आपके व्यापार का, जो भी साधन बना हुआ है जिससे आपको मासिक आय प्राप्त होती है, तो या तो वह बढ़ जाएगा, उसमें बहुत अचानक से तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी, लाभ थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन जो सेल्स जो अगर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, यह भी हम कह सकते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वर्कलोड के साथ में जो उत्तम धन मिलना चाहिए वह तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन खर्चे सरलता से निकल जाएंगे। या एक इशारा इस दिशा की तरफ भी जा रहा है कि बहुत तेज़ी से नया जो काम है वह आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो उससे घबराइएगा मत, उसको सीखने का, उसको साधने का प्रयास कीजिएगा।
अब यह 4 से 5 बातें अगर आप इसको एक मंत्र की तरह जपना शुरू कर दोगे तो बहुत कुछ यह जो शनि वक्री की जो अवधि है वो आपको बना कर चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मूल यही है हमारा विषय कि जितनी मेहनत आप करते जाओगे उतना ज़्यादा धन आप जोड़ना शुरू कर दोगे, उतना ज़्यादा भविष्य निधि जोड़ना शुरू कर दोगे। मैंने बिल्कुल भी कोई ऐसी फॉल्स आपसे प्रॉमिस नहीं करे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो स्कैनिंग के पैनल पे जो ऊर्जा आती है उसकी जो रीडिंग है वही आपके सामने आपकी सेवा में रखने का उत्तम प्रयास करने का प्रयास करा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, तो यह जो अवधि है वह बीज के अंकुर फूटने की अवधि रहेगी और थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो कुछ ही अवधि बाद बहुत उत्तम वृक्ष आ जाएगा, बहुत उत्तम मीठे फल आ जाएंगे और फिर आप आराम से बैठकर शीतलता के साथ उनका सेवन करोगे। तो ये हो गया हमारा विषय मेष राशि के ऊपर। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं